प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के जीवन परिचय को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध द्विवेदी युग की उन अमर विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से आधुनिक हिंदी कविता का नवीन संस्कार किया है। हरिऔंध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा आरंभ हुई। मिडिल पास करने के बाद ये आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु क्वींस कॉलेज वाराणसी में गए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा और घर पर रहकर ही अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं या साहित्यिक परिचय। हरिऔंध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हुई। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चुभते चौपदे, रस कलश, चोखे चौपदे, पारिजात, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें सीता के निर्वासन की कथा चित्रित की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 2 उपन्यास भी लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। इसके अलावा इनके 2 नाटक भी हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। हरिऔंध जी के काव्य वृत्त में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का समन्वय देखने को मिलता है। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में कविताएं किया करते थे, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपना लिया। भाषा की जैसी विविधता इनके काव्य में है, वैसी विविधता निराला के अतिरिक्त और किसी के काव्य में नहीं दिखाई पड़ती। इन्होंने रस कलश में कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, प्रिय प्रवास में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे में मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि कहा है। हरिऔंध जी के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग भी हुआ है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया है। हरिऔंध जी की साहित्यिक सेवाओं के कारण ही इन्हें कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। निश्चय ही ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। तो हरिऔंध जी का जीवन परिचय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम हरिऔंध जी की रचना पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।